मोहन भागवत का बयान आया तो मुस्लिम राजनीति के चेहरे मैदान में उतर आए। सबसे तल्ख तेवर में नजर आए ओवैसी। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मुस्लिम समाज पर शर्तें थोपने की कोशिश की जा रही है। अपने हमवतनों पर भरोसा करके सियादत और क़ियादत के मैदान पर न सिर्फ उन पर भरोसा किया बल्कि उनकी क़ियादत में ज़िंदगी गुजारी है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सही नहीं है कि मुसलमानों को अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। मोहन भागवत जी को देश के संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरा कहना यह है, मोहन भागवत जी, आप इस पर ध्यान ना दीजिए मुसलमान क्या कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए हिंदू क्या कर रहा है। कहीं से मजहबी जज्बात, कहीं से हिंदुत्व परवार। मुस्लिम सियासत और कथित सेकुलर खेमे में अचानक से हलचल बढ़ गई है। अजमेर टू हैदराबाद, बंगाल टू केरल, भाईजान परेशान है, लेफ्ट भी लाल है और मुस्लिम राजनीति पर हुंकार भरने वाले ओवैसी भी परेशान है। भाईजान के गुस्से का पारा कहां तक पहुंचा, ये उनके तेवर से ही साफ हो जाता है। वो अपने इंटरव्यू में इस तरह का बयान बोल रहे हैं कि हमको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने दीन पर, अपने रिलीजन पर चलने के लिए। होते कौन है भाई? मैं अपनी रिलीजन पर चलूंगा और हर कोई अपने अपने रिलीजन चलेगा। आप कौन होते? और आप बोल रहे हैं कि सुप्रीमेसी की बात हम कहां करते हैं? हम तो हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते आए हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी को सबसे सुप्रीम समझते हैं। ओवैसी भाईजान को संघ प्रमुख मोहन भागवत की कौन सी शर्त कबूल नहीं है कि बात भारत और भारतीय तक पहुंच गई। तो आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजर को दिए एक इंटरव्यू में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने डर का भ्रम जाल फैलाने वाले गैंग को सावधान भी किया, साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय को नसीहत भी दी। भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें महानता बोध का नैरेटिव छोड़ देना चाहिए। हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम कभी नहीं कहते कि सिर्फ हमारा सत्य ही सत्य है और तुम्हारा मिथ्या। आप अपनी जगह अच्छे हो, हम अपनी जगह अच्छे हैं। इसके लिए लड़ाई क्यों? चलिए साथ आगे बढ़ें, यही हिंदुत्व है। दरअसल मोहन भागवत ने नसीहत भरी अपील से उन लोगों को आईना दिखाया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अभी भी मुगल और इस्लामिक शासकों का नाम लेकर नैरेटिव सेट करने का दम भरते हैं। और मोहन भागवत के बयान से सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी बिफरे हैं, इसलिए भी क्योंकि उनके जूनियर यानी अकबरुद्दीन ओवैसी कई बार कुतुब मीनार और लाल किले का नाम लेकर खुद को महान बताने का एजेंडा चलाते दिखे और मजहबी जज्बात में मुस्लिम राजनीति को चमकाते दिखे। बात बात पर संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ओवैसी भाईजान को छोटे मियां की ये तकरीरें भी सुननी चाहिए। खैर, मोहन भागवत ने जो सबसे अहम मुद्दा उठाया वो है डर का, वो भी ऐसे भड़काऊ ब्रिगेड को आईना दिखाने के लिए काफी है। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा फहराता है वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले, वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा। डंके की चोट पर मोहन भागवत ने उन लोगों को जवाब दिया जो डर का भ्रमजाल फैलाकर एंटी मोदी, एंटी संघ एजेंडा चलाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड तक को एंटी इस्लामिक कदम बताया गया और माहौल बनाया गया कि देश में इस्लाम खतरे में है। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर हल्द्वानी के शाहीन बाग पार्ट 2 तक एंटी मोदी ब्रिगेड की क्रोनोलॉजी को देखें तो ये माहौल बनाया गया कि देश में इस्लाम खतरे में है, जिस पर मोहन भागवत ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो बयान का इस्तकबाल भी हुआ, घमासान भी बढ़ा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सही नहीं है कि मुसलमानों को अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने हमवतनों के साथ रहकर किसी भी खौफ और ख़तरे को महसूस नहीं करता है। लिहाजा डरने का जो सवाल है यकीनी तौर पर मुसलमानों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर हम निहायत ही आज़ादी के साथ और संविधान का पालन करते हुए रहते हैं।
तो हमारे पूर्वज चूंकि 800 साल हमने हुकूमत की है इस देश पर और बड़े आलीशान तरीके से हुकूमत की है। इन लोगों की तरह हमने हुकूमत नहीं की कि भेदभाव हो। हमने तो मंदिरों में दान दिए हैं, मंदिरों में ज़मीनें दी हैं, मंदिरों में बर्तन दिए हैं, मंदिरों के रखरखाव किए हैं और अपनी हिंदू प्रजा के साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो अपने आप में एक सुनहरा बाब है। जिसको आज टीपू सुल्तान को या औरंगजेब को ये गालियां देते हैं, अगर उनकी सही हिस्ट्री को पढ़ लिया जाए, उनका तो 10% भी अगर आज इस हुकूमत में आ जाए तो ये हुकूमत जो है बिल्कुल सही हो जाए। मुसलमानों के अंदर संघ को लेकर नजरिया बदल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का असर भी मुसलमान समाज में दिख रहा है। संघ, मोदी और मुसलमान को लेकर जो मिथक फैलाए गए उसे तोड़ने की कोशिश भी की गई। सही कहा हमारे प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी ने कि कोई बड़ा नहीं है हमारे सामने। अगर मुस्लिम यहाँ पर रहा है और यहाँ पर होकर सबको छोटा समझेगा तो ये तो बर्दाश्त भी नहीं है। आप देखिए ना, आपने पाकिस्तान में क्या किया। हम 23% से 3% करते थे। उसको कहते हैं कि आप किसी के जीवन को कुछ समझते ही नहीं है। सितंबर में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बातचीत शुरू की थी। इसके दूसरे ही हफ्ते में वो दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। पहली बार कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी इस मस्जिद में संघ प्रमुख का दौरा हुआ था। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से मोहन भागवत की मस्जिद में वो पहली मुलाकात थी। संघ प्रमुख का एक एक कदम, मुलाकातों का एक एक दौर ये बता गया कि मुस्लिम राजनीति में धारणाएं बदल रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से इतिहास की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए लड़ने वाले कई हस्तियों के बारे में देश को बताया ही नहीं गया, क्योंकि आजादी के बाद इतिहास लिखने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की, आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से